हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूपीपी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, मैं हिंदी ग्रामर की भी क्लास आपको कराऊंगा, सभी टॉपिक वाइज। ठीक, तो आज हम टॉपिक वाइज में सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों से स्टार्ट करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि दिन का पर्यायवाची कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवस। ठीक है, इनमें से दिन का जो पर्यायवाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिवस। तो राइट आंसर क्या करेंगे हम यहाँ पे? विकल्प ए सही, विकल्प बी सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। तो पयोधी, सिंधु और वारिस की बात करेंगे तो ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। किसके? समुद्र के। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सही उत्तर कर देंगे विकल्प सी कि पयोधी, सिंधु और वारिस जो है पर्यायवाची शब्द समुद्र के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची है। तो इनमें से आपको पेड़ का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। तो इसमें से पेड़ का पर्यायवाची हो जाएगा आपका तरु। तो विकल्प यहाँ आपका डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा तरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो तैयारी कर चुके होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से असुर का पर्यायवाची है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? महाकाय। पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक मिनट, यहाँ आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो महाकाय। महाकाय यहाँ असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आपका राक्षस, धनुज और निशाचर, ये तीनों आपके असुर के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे डेली आपको हिंदी ग्रामर के टॉपिक वाइज। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। नहीं है। ठीक है, इनमें से यानी इसमें से 3 होगा आपका कामदेव का पर्यायवाची और 1 नहीं होगा कामदेव का पर्यायवाची। तो जो नीलय है, ठीक है, जो यहाँ पे नीलय दिख रहा है ये आपके कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका मनोज, अनंग और मनवंत, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तो इसमें से बीटअप हो जाएगा राइट आंसर। जो बीटअप है ये आपके चंदन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका मलय, गंधसार और श्रीखंड, ये तीनों आपके चंदन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्तांड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो मार्तांड, अर्क और अंशुमाली की बात करेंगे तो ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, ये सूर्य के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। कौन? मार्तांड, अर्क और अंशुमाली। बाकी ये आपके रोशनी, चंद्र रेखा, ये नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसमें से बात करेंगे सांप की तो अही, अभोग और गोकर्ण, ये तीनों हो जाएंगे सांप के पर्यायवाची। किसके? सांप के। तो राइट आंसर हम इस क्वेश्चन का विकल्प डी कर देंगे, उपरोक्त सभी, कि इनमें से अही, अभोग और गोकर्ण, ये तीनों सांप के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखिए पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। 2 से 3, 4 भी फंस सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? अब यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, कमल का सभी लोगों को मालूम है। आप बताएंगे इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, तो जो अंबुज है ये आपके कमल का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे विकल्प ए मार देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाल की बात करेंगे और इस क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है कि नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 3 होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा। तो कौन है भाई? तो गेंद। देखिए भाल का जो पर्यायवाची होता है वो ललाट होता है। ठीक है, ललाट होता है, मस्तक होता है आपका और कपाल होता है। ठीक है, और गेंद नहीं होगा। ठीक, ये आपका
3 हो जाएगा। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो भाल का भाई गेंद नहीं होगा। बाकी आपके ललाट, मस्तक और कपाल ये तीनों भाल के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन में है कि आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आसन्न की बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा नज़दीक। ठीक है, तो राइट आंसर सी करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों विधिक की बात करेंगे तो विधिक का इसमें से जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका कानूनी हो जाएगा। ठीक है, जैसे विधिक आपने कई जगह देखा होगा, विधिक अधिक लिखा रहता है, तो कानूनी से संबंध हो जाएगा यहाँ पे कानूनी। बाकी ज्ञात, वैदिक और उल्टी दिशा ये नहीं होगा। ठीक है, कानूनी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे पीयूष की बात की जा रही है, तो पीयूष सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर अमृत हो जाएगा। ठीक है, वही अगर जो पीयूष का विलोम पूछ दे तो जहर हो जाएगा, है कि नहीं। कल विलोम शब्द देखेंगे। धूर्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे धूर्त की बात की गई है, तो सभी लोग जानते हैं धूर्त मतलब होता है कपटी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी कि धूर्त का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा आपका कपटी। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, समय कम है। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो भारती नहीं है कि नहीं। बाकी आपका अमला, इंदिरा और चंचला ये तीनों आपके जैसे अमला, ठीक है, इंदिरा और चंचला ये तीनों आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, बाकी आपका भर्ती नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो कोदंड मतलब धनुष, धनुष यहाँ दिख रहा है, सही कर देंगे विकल्प बी। अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो दोस्तों ईर्ष्या का पर्यायवाची की बात करेंगे तो इनमें से क्या हो जाएगा। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा डा। बाकी आपका आह, स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा ये तीनों नहीं होंगे। ईर्ष्या का क्या हो जाएगा आपका डा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो किरण का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो किरण का हो जाएगा रश्मि। ठीक है, किरण का क्या हो जाएगा रश्मि। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प सी को सही करेंगे कि किरण का पर्यायवाची हो जाएगा रश्मि। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों समय को भी ध्यान में देखना है। तो रसाल का इसमें से पर्यायवाची की बात करेंगे तो रसाल, पीकबंधु, अमृतफल ये सब आम के पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ हम सही कर देंगे विकल्प बी को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है। तो अक्ष, चक्षु ये सब आँख के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, आँख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों कृषाणु की बात करेंगे तो कृषाणु का जो पर्यायवाची हो जाएगा आपका अग्नि। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा बी, अग्नि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैवल्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों कैवल्य की बात करेंगे तो कैवल्य का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा आपका मोक्ष। ठीक है, देखिए जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया है ना कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हिरण का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। तो इसमें से हिरण का हो जाएगा मृग, सारंग, हरित ये सभी। तो विकल्प डी कर देंगे सही। अगला है कि इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो दोस्तों अरविंद शब्द की पर्यायवाची की बात करेंगे तो कमल हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प सी करेंगे कि इनमें से अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची होगा कमल हो जाएगा। ठीक है, यानी कमल का पर्यायवाची यहाँ पे अगर जो आपसे कोई पूछे तो आप अरविंद बता सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में है आपका इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मछली का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं बताना, यानी 3 मछली के पर्यायवाची होंगे, एक जो होगा शब्द वो पर्यायवाची मछली का नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जलोदरी। देखिए जो जलोदरी है, ठीक है, ये आपके मछली का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी आपका मत्स्य, मीन और सफरी ये तीनों आपके मछली के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो यहाँ पे पक्षी की बात करेंगे
तो पक्षी जो इसमें विहंग दिख रहा है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें से पक्षी आपके जो ये विहंग है ये पर्यायवाची हो जाएगा। तो राइट आंसर डी करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों पुत्री की पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें से पुत्री की जो पर्यायवाची हो जाएगी आत्मज। ठीक है, आत्मज इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो गंगा की पर्यायवाची की बात करेंगे इसमें तो त्रिपथगा। यहाँ पे जो आपका विकल्प ए दिख रहा है त्रिपथगा, ठीक है, ये आपके गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो राइट आंसर ए करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है। तो कंचन माने धतूरा, सोना भी होता है, ठीक है, और एक कनक माने सोना भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी कर देंगे, कंचन सोना का ही पर्यायवाची है। यानी आपसे कोई सोना का पर्यायवाची बोले कि दो सोना का पर्यायवाची बताइए तो कनक और कंचन बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो इसमें से फल का, तो फल यानी परिणाम, जैसे हम परीक्षा फल लिखते हैं ना, तो यानी परीक्षा का फल, तो फल का परिणाम भी होता है पर्यायवाची। तो राइट आंसर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो दोस्तों वायु का पर्यायवाची इसमें से कौन हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पवन, समीर और अनिल, ये तीनों आपके हो जाएंगे वायु के पर्यायवाची शब्द। तो राइट आंसर डी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आश्रय का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है आपको, है कि नहीं। है अलग होता है, नहीं है। नहीं है में आपका 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। है में एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 32 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिलान, ठीक है। आश्रय मतलब सहारा हो जाएगा, आधार हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, लेकिन मिलान नहीं होगा। तो डी करेंगे इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो हनुमान का दोस्तों पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आग्नेय नहीं होगा, बाकी आपके महावीर, हरीश और मारुति ये तीनों आपके हो जाएंगे हनुमान के पर्यायवाची। लेकिन जो आग्नेय है, ठीक है, जो आग्नेय है ये आपके हनुमान का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे शिव का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसमें से शिव का पर्यायवाची हो जाएगा आपका श्रीकंठ। वैसे केसरी हनुमान जी हो जाएंगे, ठीक है, मुकुंद गोविंद आपके कृष्ण भगवान हो जाएंगे। तो शिव का इसमें से क्या हो जाएगा, श्रीकंठ। क्या हो जाएगा, श्रीकंठ, ये शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। तो विहंग शब्द का अर्थ नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो विलास, ठीक है, विलास आपके विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पराक्रम का, ठीक है, पराक्रम के यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो गरिमा हो जाएगा। बाकी आपका पराक्रम अर्थात ताकत हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, पुरुषार्थ हो जाएगा। लेकिन जो गरिमा होगा ये पराक्रम का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रोशनी, ठीक है। बाकी आपका ओझल का मतलब अदृश्य, लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कसक, यहाँ पे कसक पूछा गया है, तो इसका पर्यायवाची नहीं है विवाद। बाकी आपका पीड़ा, दुख और दर्द ये तीनों आपके कसक का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो इनमें से अर्जुन का पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक। तो अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा आपका धनंजय, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प ए कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों गरुड़ की बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा खगेश। तो राइट आंसर हम यहाँ पे बी कर देंगे, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसमें से नौका यानी पोत, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे विकल्प सी, कि नौका अर्थात पोत, ये नौका का पर्यायवाची हो जाएगा पोत।
अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची, यहाँ पे शब्द हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ठीक है, झंडा का पर्यायवाची है। तो झंडा यानी पताका, इसमें विकल्प में आपको पताका दिख रहा है, विकल्प डी, तो राइट आंसर डी कर देंगे। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसमें से तनय का आपको पर्यायवाची बताना है। तो तनय का पर्यायवाची हो जाएगा पुत्र, ठीक है, तो राइट आंसर बी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो चींटी का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो सीमिका, पिपीलिका और पिपली, ये सभी आपके चींटी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर डी होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त है। तो यानी सीखा का पर्यायवाची शब्द की बात की जा रही है। तो सीखा अर्थात चोटी होता है, तो यहाँ पे चोटी आपको दिया है विकल्प ए में, तो चोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। तो शत्रु के पर्यायवाची के लिए हम जाएंगे यहाँ पे किसमें, अरि पे, ठीक है, अरि शत्रु का पर्यायवाची होता है, तो हम सही करेंगे विकल्प यहाँ सी। अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आसमान का बात करेंगे व्योम, अगर जो आपके विकल्प देखिए दिया ही है आपके विकल्प ए में व्योम, ठीक है, व्योम आसमान का पर्यायवाची होता है, शून्य भी होता है, आसमान्य भी होता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अरे यार, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से आपको चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं बताना है, यानी तीन विकल्प आपके चंद्रमा के होंगे, लेकिन एक विकल्प चंद्रमा का नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ सूत जो है ये आपके चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपका विधु, शशि और चांद ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है दोस्तों। तो तुरंग की बात करेंगे तो घोड़ा का जो दिख रहा होगा, देखिए घोड़ा आपका दिख गया आपके विकल्प सी में, तो तुरंग घोड़ा, तुरंग है भी अगर जो रहेगा तो ये घोड़ा है, तुरंग है घोड़ा, ये तीनों आपके समानार्थी हैं एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन है कि कोप, गड़बड़ हो जा रहा है यार, कोप और रोष किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कोप और रोष की बात करेंगे तो ये दोनों क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, क्रोध, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।